एक खस्ता हाल थका हुआ बूढ़ा आदमी रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठा है। इसके कपड़े मिट्टी से गंदे हुए हैं, हाथ में एक पुराना थैला है और नजर बार बार एक पुरानी तस्वीर पर जाती है, इसके बेटे की, जो कई साल पहले शहर आकर गुम हो गया था। काश वो भी आज यहां होता, शायद पहचान भी ना पाए। कभी एक छोटा बच्चा करीब आता है जो भूखा है। वो नजरें चराकर इस बूढ़े की जेब की तरफ देखता है। बूढ़ा इसे देखकर मुस्कुरा देता है और अपना थैला खोलकर सूखी सी रोटी निकालता है। ले बेटा, मेरे पास सिर्फ ये है, पर शायद तेरे काम आ जाए। बच्चा हैरान होकर रोटी ले लेता है और शुक्रिया भी नहीं कहता, बस भाग जाता है। बूढ़ा उसे जाते हुए देखता है और सिर्फ मुस्कुरा देता है। हमेशा यही होता है, जिससे कुछ उम्मीद नहीं होती वही सब कुछ ले जाता है। इतने में स्टेशन पर ऐलान होता है, कराची जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। बूढ़ा सर झुकाए बैठा रहता है। बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म से निकलकर शहर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है और एक पुलिस वाला इसे रोककर गुस्से से देखता है। ओ बाबा, यहां खड़े होने की जगह नहीं, चल हिट। बूढ़ा कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन रुक जाता है, फिर नरमी से कहता है, बेटा, कभी किसी को यूं धक्के ना देना, हो सकता है वो अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा लेकर चल रहा हो। पुलिस वाला चुप रहता है मगर चेहरे पर तंज है। आखिर चाहिए क्या तुझे? भीख, दवा या कहानी सुना रहा है? बूढ़ा आहिस्ता से तस्वीर निकालता है और दिखाता है। बस अपने बेटे की तलाश है, बरसों पहले इस शहर आया था, वापस नहीं आया। शायद अब वो मुझे पहचानता भी ना हो। पुलिस वाला कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो यहां हर गली गली जाके तस्वीर दिखाएगा। बूढ़ा गहरा सांस लेता है और बस इतना कहता है, तुम क्या जानो इंतजार किया होता है, और फिर धीरे धीरे चल पड़ता है जैसे वक्त से थका हुआ कोई मुसाफिर। बूढ़ा शख्स शहर की गलियों में चलता चलता थक चुका है। कदम लड़खड़ा रहे हैं मगर उसके हाथ में तस्वीर अब भी मजबूती से थामी हुई है। यही शहर था, यही सड़क, वो आया जरूर था। एक खाली पार्क में आकर बैठ जाता है। आसपास कोई नहीं सिवाय एक फकीर के जो दरख्त के नीचे चुपचाप बैठा है, नजरें जमीन में गड़ी हुई हैं। बूढ़ा इसे देखता है और पास आकर बैठ जाता है। तस्वीर निकालता है और बगैर कुछ कहे फकीर को दिखाता है। फकीर सर उठाता है, तस्वीर को गौर से देखता है और फिर सिर्फ सर हिला देता है, नहीं पहचाना। बूढ़ा कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद फकीर अपनी पोटली खोलता है और उसमें से एक खुश्क सी मिठाई निकालकर बूढ़े की तरफ बढ़ाता है। हम सब किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई मां को, कोई बाप को और कुछ खुद को। बूढ़ा चौंकता है, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा देता है। कभी किसी अजनबी के अल्फाज अपने बेटे की तरह लगते हैं। बूढ़े की आंखों से एक आंसू बहता है और वो पहली बार हल्का महसूस करता है। सुबह का वक्त है। बूढ़ा पार्क की बेंच पर बैठा हुआ है। इसके चेहरे पर सुकून है, जैसे बरसों बाद सुकून मिला हो। एक नौजवान आदमी आकर उसके करीब बैठता है। इसके हाथ में कुछ पर्चियां जिन पर लापता अफराद के नाम लिखे हैं। अचानक उसकी नजर बूढ़े के हाथ में दबी तस्वीर पर पड़ती है। वो चौंक जाता है, तस्वीर को गौर से देखता है। इसकी आंखें भर आती हैं। अब्बा? बूढ़ा गौर से देखता है, धुंधला सा चेहरा दुखता है। पहले पहचान नहीं पाता, फिर दिल धड़कने लगता है। तो अली है। नौजवान लपक कर उसे गिले लगा लेता है। मैं ढूंढ रहा था आपको बरसों से, मगर आप तो हमेशा आओ थे। मैं भी तो यही सोचता रहा, शायद तो कहीं है और मैं ही कहीं नहीं हूं। धूप आहिस्ता आहिस्ता पार्क के बेंच पर पड़ने लगती है। कुछ फासले पर वही फकीर खामोशी से खड़ा है और दूर से देख रहा है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है
اور ایک دعا کے انداز میں سر جھکا لیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے جہاں انتظار ختم نہیں ہوتا، صرف پورا ہو جاتا ہے۔ سبق: انتظار صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں، بلکہ صبر، یقین اور دعا کا دوسرا نام ہے۔